वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेचर इज़ गिफ्ट ऑफ हेल्थ में। आज हम बात करेंगे ऊषा पान के बारे में। ऊषा पान का आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। हमारे ऋषि मुनि और प्राचीन काल में सभी मानव जगत ऊषा पान करके सेहतमंद और निरोगी काया प्राप्त करते थे। परंतु आधुनिक युग में हमारी जीवन शैली के कारण हम सब कुछ भूल से गए हैं। क्या आपको पता है कि ऊषा पान करने से क्या फ़ायदे होते हैं? यदि नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होता है ऊषा पान व इसके चमत्कारी लाभ क्या होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि ऊषा पान होता क्या है। हिंदू धर्मानुसार दिन रात मिलाकर 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। औसतन एक प्रहर 3 घंटे या 7.5 घड़ी का होता है, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। एक प्रहर 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर मिलाकर कुल 8 प्रहर हो गए। अब 8 प्रहर के नाम जो हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे दिन के 4 प्रहर हमारे जो हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। फिर ऐसे ही रात के 4 प्रहर प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और चौथा ऊषा। इसमें से जो ऊषा काल है, रात का चौथा पहर, उस दौरान उठकर पानी पीने को ही ऊषा पान कहा जाता है। परंतु आजकल हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या बदल चुकी है। हम प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ पाते हैं, जल्दी जागरण नहीं हो पाता है। ऐसे में जब हम देर रात्रि में खाना खाते हैं, देर से सोते हैं, तो उस दौरान हम पानी भी पी लेते हैं और फिर जिस कारण से हमारी मंदाग्नि जो होती है वो क्षीण हो जाती है, धीमी हो जाता है। फिर खाना भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फिर प्रातःकाल हम उठ भी नहीं पाते हैं, प्यास भी नहीं लगती है, तो जिस कारण से हम ऊषा पान नहीं कर पाते हैं। ऊषा पान के अनगिनत चमत्कारी लाभ हैं, तो हम यहाँ पे कुछ लाभों की चर्चा कर लेते हैं। रात के चौथे प्रहर को ऊषा काल कहते हैं, जैसे हमने आपको भी बताया। रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच का जो समय होता है वह अंतिम प्रहर भी हम उसको कह सकते हैं। यह प्रहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है। इस प्रहर में जल की गुणवत्ता बिल्कुल बदल जाती है, एकदम सात्विक हो जाती है। इसलिए यह जल शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। फिर अगर इसमें हम दूसरे लाभ की बात करें तो शरीर की जो जैविक घड़ी के अनुसार इस समय हमारा पूरा ऑर्गन, सारा शरीर क्रियाशील रहता है। हमारे फेफड़े पूरे क्रियाशील रहते हैं। यदि हम इस काल में उठकर सुबह ऊषा पान कर लें, गुनगुना पानी पीकर थोड़ा खुली हवा में घूम लें या प्राणायाम कर लें, लंबी गहरी सांसें ले लें, संपूर्ण शरीर का हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यदि हम ऐसा करते हैं, जब प्रातः 5 से 7 बजे के बीच हमारी बड़ी आंत क्रियाशील रहती है, तब इस बीच मल त्यागने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। जो व्यक्ति इस समय सोते हैं वह मल त्याग नहीं करते। उनकी आंतें मल में से त्याज्य द्रव्यांश का शोषण कर मल को सुखा देती हैं, जिससे फिर कब्ज हो जाती है या फिर अन्य कई क्रोनिक डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। इसी में एक हमारा ग्रंथ है, आयुर्वेदिक ग्रंथ, जैसे इसका नाम है काकचंडीश्वर कल्पतंत्र नामक एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। तो उसके अनुसार रात के पहले प्रहर में पानी पीना विस्तुल्य माना गया है। मध्य रात्रि में पिया गया पानी दूध के समान माना गया है और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ऊषा काल में पिया गया जल माँ के दूध के समान लाभप्रद माना गया है। आयुर्वेदिक एक और ग्रंथ है हमारा, जिसका नाम है योग रत्नाकर। इसके अनुसार जो मनुष्य सूर्य उदय होने के निकट समय में 8% मात्रा में जल पीता है, वह रोग और बुढ़ापे से मुक्त होकर 100 वर्ष से भी अधिक जीवन व्यतीत कर सकता है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। ऊषा पान करने से कब्ज, अत्यधिक एसिडिटी और डायस्पेरिया जैसे रोगों को जड़ से खत्म करने में लाभ मिलता है। ऊषा पान करने वाले की त्वचा भी अत्यंत चमकदार
व सुंदर काया व स्वस्थ काया बनी रहती है। प्रतिदिन ऊसा पान करने से सभी अंग स्वस्थ व ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, तरोताजगी से भरपूर रहते हैं। ऊसा पान करने से पाचन तंत्र हमारा दुरुस्त रहता है। इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक भी आता है, प्रातः काल खाट से उठकर पिए तुरत ही पानी, उस घर वैद्य कबहू नहीं आए, बात घाघ ने जानी। और इसमें खास बात क्या है कि जैसे तांबे के लोटे का पानी, शाम को हम तांबे में पानी रख लें और उसका सेवन करें तो वह अत्यधिक लाभकारी है। हमारे शरीर में क्या है कि जो भी टॉक्सिन, जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, उन सबको वह बाहर निकाल देता है। क्रोनिक डिजीज़, जैसे किसी को अल्सर है या न्यूमोनिया है, ऐसे क्रोनिक डिजीज़ कोई है, तो उसमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पानी हमें पीना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही नए-नए विषयों के साथ